भतीजे की शादी की बात है। दिसंबर का महीना था। रिश्ते में लगते भतीजे की शादी की वलीमा की तकरीब सिटी एरिया से बाहर लगभग 3 किलोमीटर के फासले पर मारखी में थी। मैं अपनी वालदा के साथ ऐन वक्त पर वहां पहुंचा। घर में छोटा भाई हमारे बार बार कहने के बावजूद साथ नहीं आया। हम हाल में पहुंचे तो उसकी कॉल आई, तो भी उसे कहा कि सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, आ ही जाओ। बोला वो दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खाएगा। खैर हम वहाँ से जब फ्री हुए तो कुछ अजीज़ों ने वालदा को रोक लिया और मुझे कहा कि आप ठहर जाओ तो इकट्ठे चलते हैं, नहीं तो जैसे मूड हो। मैंने घर वापसी ही मुनासिब समझी और भांजे के साथ घर की तरफ चला। जब मुझे वहाँ रुकने का कहा जा रहा था तो उस वक्त छोटे भाई का टेक्स्ट रिसीव किया कि लाइट नहीं है और घर में कुछ अजीब ही सीन हुआ है। मैंने तफसील पूछी तो कहने लगा, अभी मैं खुद को कमरे में ही छुपाए बैठा हूँ, बाकी घर के माहौल से यकसर बेपरवाह, जल्दी आने की कोशिश करना। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हो चुका था और अंदर ही अंदर हंसी भी आई। मेरे पहुंचने पर लाइट आ चुकी थी और वो आराम से टीवी देख रहा था। मैंने इसे चाय बनाने का कहा। इसने पानी चूल्हे पे रखते ही मुझे बताना शुरू किया कि लाइट जब गई तो वो सेल फोन पे गेम खेलने में लग गया। जिस कमरे में लेटा हुआ था दूसरा कमरा उसकी बाईं तरफ था। दूसरे कमरे में से कोई गुजर कर किचन की तरफ गया। कहता, मैंने सोचा कि चार्जिंग लाइट की रोशनी डाउन हुई होगी, मगर नहीं। जहाँ ये लेटा हुआ था इसने कमरे के दरवाजे पर नज़रें जमाए हाथ में फ़ोन पकड़े किचन वाले पिलर की तरफ मुसलसल देखना शुरू कर दिया और सेल फ़ोन पर भी एक दो बार गेम की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, मगर जहन बढ़ चुका था। इतने में इसे इसी किचन के पिलर के ओट में एक 5-6 साल का नहायत खूबसूरत बच्चा खड़ा अपनी तरफ बुलाता नजर आया। जब इस बच्चे ने दूसरी बार इसे बुलाया तो इसने सेल फोन साइड पर रखा और इतना ही कह सका, नहीं, तुम कौन हो। बच्चा हंसा और फिर इसे अपनी तरफ बुलाया, मगर ये वहाँ से ना उठा और बच्चे को वापस कमरे में जाते भी देखा। इसी वक्त इसने मुझे टेक्स्ट किया। मैंने जब घर जाना था तभी जाना था। जब इसने पूरी बात बताई तो इस वक्त हम दोनों कप हाथों में लिए अम्मी का वेट कर रहे थे। इन्हें भी देर हो गई। कॉल की तो उन्होंने कहा कि वो रास्ते में हैं। मैंने चाय पीकर भाई को इस बच्चे के बालों की रंगत, उसके नैन नक्श, चेहरे के खदो खाल बताए तो वो उछल कर बड़ी सारी हाँ जी करने लगा और हैरत से मुझे देखने लगा। मैं दबी दबी हंसी लिए इसे कुछ भी ना कह सका। जब अम्मी घर पहुंची तो मैंने अम्मी से कहा कि अली की बात सुने। इसने नए सिरे से सारी बात दोहराई तो अम्मी का रिएक्ट भी वही था। तब इसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुर्की के ड्रामे मेरा सुल्तान में हरूम सुल्तान का जो पहला बच्चा बचपन में दिखाते हैं वही है ना। अम्मी ने जैसे बेजारी से कहा, वही तो। तब से अब तक अली के जहन में यही सवाल चौकड़ी मारे बैठा है कि आपका उससे क्या वास्ता, उसका हमारे घर में रहने का क्या मतलब। मगर हम उसे खुल के बता नहीं सकते कि इसने अभी तक सिर्फ वो सुनहरी घुंघराले बालों, नीली आंखों वाला गोरी रंगत का बच्चा ही देखा है, जबकि उसकी पूरी फैमिली घर में ही रहती है, जो गाहे बगाहे अपनी मौजूदगी के सबूत देती रहती है।